नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों, जो हमारी सीरीज चल रही है ओल्ड पेपर प्लस एनसीईआरटी, ओल्ड पेपर प्लस एनसीईआरटी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा 14वां टॉपिक है विशेषण विशेष्य, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। साथियों, संस्कृत की आज जो टॉपिक है विशेषण विशेष्य वो देखने हम जा रहे हैं। साथियों, उससे पहले नाइट में हमने कल रात 8 बजे जो टेस्ट था हमारा, जो हिंदी का विशेषण टॉपिक था, उसके हमने सवाल देखे थे। आज संस्कृत के विशेषण विशेष्य जो है उसकी बात हम करेंगे। किस प्रकार से आज तक ATET 2011 से लेकर रीट 2021 तक सवाल पूछे हैं विशेषण विशेष्य हैं, और आगे किस प्रकार से पूछ सकते हैं एनसीईआरटी किताबों से। कुल मिलाकर हम 20 सवाल इस वीडियो में देखेंगे। 5 सवाल जो है पीछे पूछे गए रीट ATET में से हैं और 15 सवाल एनसीईआरटी किताबों से। तो साथियों, पूरे 20 सवाल है, आपके कितने से हो रहे कमेंट कर देना। साथियों, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करते हुए अपने साथियों को यहाँ पे जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़े हिंदी और संस्कृत विशेष रूप से। और उसके अलावा साथियों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास आपको लेनी है तो यूट्यूब पे सर्च करें रीट संस्कृत बाय राम सर या संस्कृत बाय राम सर, जो भी सर्च करेंगे पूरे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे आपको टॉपिक वाइज। वहाँ पे आप देख सकते हैं, एकदम शॉर्ट एंड सरल माध्यम में दी हुई है। साथियों, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, अपनी कलम अपने नाम से हैं। शुरू कर रहे हैं पहला सवाल, ठीक है। उससे पहले सभी साथी एक बार शेयर करके अपने साथियों को यहाँ पे जोड़ें, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने, भवन्ति नम्रस्तर्वा प्लोदगमे इत्यत्र विशेष्य पदम किम। देखिए, भवन्ति नम्रास्तर्वः प्लोदगमे इत्यत्र विशेष्य पद कौन से हैं। ये 5 सवाल प्रारंभिक के जो ATET रीट में पूछे गए सवाल है, 5 सवाल। पहला सवाल, भवन्ति नम्रास्तर्वः प्लोदगमे इत्यत्र विशेष्य पद क्या है। विशेष्य पद पूछा है साथियों। सवाल जो पूछेंगे विशेषण विशेष्य से, तो आपका यही पूछना है कि विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। लगभग आपको यहीं से सवाल मिल जाएगा। तो विशेषण कौन सा होता है, विशेष्य क्या होता है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, देखिए जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो होता है विशेष्य, और जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भवन्ति नम्रास्तर्वः प्लोदगमे इत्यत्र विशेष्य पद कौन सा है, विशेष्य पूछा है। देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है साथियों। पहला, भवन्ति नम्रास्तर्वः प्लोदगमे, कौन सा होगा साथियों, बताएं। विशेष्य पद कौन सा है, बताएं कौन सा होगा साथियों। तो विशेष्य पद साथियों इसमें जो होगा वो होगा आपके कौन सा, तरव है, ठीक है। नम्रा ये हो जाएगा आपकी कौन सा, नम्रा मतलब नम्र रहने वाले तरु मतलब पेड़ हैं, तो मतलब ये तो हो गया विशेषण, और ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया तरवा, मतलब किसकी विशेषता बता रहे हैं, पेड़ की विशेषता बता रहे हैं। संस्कृत भाषायां वैज्ञानिकी लिपि विद्यते अत्र वाक्य विशेषण पदम लिखत। यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है कि विशेषण पूछा है या विशेष्य पूछा है, और आपको गौर करना है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है और जिससे विशेषता बताई जाती है। तो बताइए, संस्कृत भाषायां वैज्ञानिकी लिपि विद्यते, संस्कृत भाषा वैज्ञानिक लिपि। अब यहाँ पे देखिए, इस वाक्य में विशेषण पूछा है, तो विशेषण कौन सा होगा, वैज्ञानिकी विद्यते संस्कृत भाषायाम और लिपि कौन सा होगा साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, संस्कृत भाषा कैसी है, वैज्ञानिक लिपि है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक जो है वो विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पे वैज्ञानिक विशेषण शब्द है। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र आसीत, श्रवण कुमार जो है वो आज्ञाकारी पुत्र था। अत्र विशेषण अस्ति, यहाँ पे विशेषण पद कौन सा है साथियों। यहाँ पे विशेषण पूछा है, आज्ञाकारी होगा, आसीत होगा, श्रवण कुमार होगा या पुत्र होगा, बताएं कौन सा होगा आज्ञाकारी। विशेषण कौन सा है, इसमें आज्ञाकारी हो जाएगा साथियों, ठीक है। संपूर्णम आपन मूलकम इदम मद्यपानम तेजंतु वाक्यम अस्मिन विशेष्य पदम किम। यहाँ पे देखिए, इस वाक्य में आपको पूछा है विशेष्य पद कौन सा है। तो यहाँ पे विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, बताएं कौन सा होगा। विशेषता बताई जा रही है, जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वो तो होता है विशेष्य, और जिस शब्द से बताते हैं वो होता है विशेषण। तो यहाँ पूछा क्या है, विशेष्य पूछा है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, आपन मूलकम इदम, कि सभी आपदाओं का, आपदा मूलक इदम, जो आपदाओं का मूल है वह क्या है, मद्यपान है। मद्यपान की विशेषता बता रहे हैं कि आपद मूलकम है। तो इस प्रकार से किसकी विशेषता बता रहे हैं, मद्यपान की बता रहे हैं, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा और विशेष्य बी हो जाएगा साथियों। अगला सवाल 5वां, उद्यानी सुंदराणी पुष्पाणी संति, उद्यानी सुंदराणी पुष्पाणी संति विशेषण पूछा है। इसमें कौन सा पूछा है, विशेषण पूछा है। तो बताएं कौन सा होगा, सुंदराणी उद्याने संति पुष्पाणी कौन सा होगा साथियों, राइट कौन सा होगा इसमें राइट हो जाएगा साथियों। विशेषण पूछा है तो सुंदराणी इसमें राइट हो जाएगा। ये तो थे ओल्ड पेपर से 5 सवाल। अब हम आगे देखते हैं एनसीईआरटी किताबों से 15 सवाल। अब साथियों, ये जो सवाल बनाए गए हैं प्रश्न संख्या 6 से लेके प्रश्न 6 से लेके 17 तक जो सवाल हैं वो आपको देखने में ऐसे लगेंगे कि क्या सवाल बनाए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों, ये सवाल यदि आपने गौर से देख लिए, ये सवाल
आपको कंफ्यूज करने वाले हैं सभी कि क्या पूछ रहे हैं। एक जैसे सवाल लगेंगे आपको सभी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको एक जगह रखना है। आपको ये परीक्षा होगी कि आप अपने आप को कंट्रोल कितना कर पाते हैं, अपने दिमाग को एक जगह कितना रख पाते हैं। ठीक है, तो ये उसकी भी परीक्षा होगी। आप कहाँ पे कंफ्यूज नहीं होते हैं उसकी भी परीक्षा होगी। आप कितना प्रश्न पे ध्यान देते हैं, कितने ऑप्शन पे ध्यान रखते हैं, वो सभी बातें इस आज 6 से लेकर 17 सवाल तक होने वाली है। पहला सवाल 6वां, विशेषण पदम औचित्य लिखम। यहाँ पे एक ही बात पूछी जाएगी, विशेषण कौन सा है या विशेष्य कौन सा है। शब्दों के आधार पर पूछेंगे। बताएं, अब चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। केवल शब्दों के आधार पर विशेषण और विशेष्य पूछा गया है साथियों। देखिए पहला सवाल जो है वो आपके सामने विशेषण पद पूछा है, तो मधुरम, गौ, अश्व, पुष्पम। अब इसके आधार पर बताना है कि इनमें से विशेषण कौन सा हो सकता है और विशेष्य कौन सा हो सकता है। तो विशेष्य पूछा नहीं है, पूछा क्या है, विशेषण पूछा है इसमें। तो विशेषण कौन सा हो सकता है, देखिए मधुरम यानी मीठा, ठीक है, गौ गाय, अश्व पुष्प। यहाँ पे विशेषण कौन सा हो सकता है, मीठा जो है मधुरम, वह क्या हो सकता है, विशेषण हो सकता है साथियों। क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विशेष्य पदम औचित्य लिखत। अब यहाँ पे पूछा क्या है, विशेष्य पूछा है। चारों ऑप्शन आराम से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। अभी भी बता रहा हूँ, जो भी साथी सुन रहे हैं जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। चारों ऑप्शन आराम से वीडियो को रोक सकते हैं आराम से बीच में, उसके बाद जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या है, विशेष्य पद पूछा है। विशेष्य पद पूछा है तो देखिए अब विशेष्य कौन सा हो सकता है। विशेष्य होता क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। तो पूछा क्या है, विशेष्य पूछा है। अब देखिए चारों प्रश्न आराम से पढ़े। ऑप्शन पीतम, अश्व, नीलम, कृष्णा। अब यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें। पीतम पीला, अश्व घोड़ा, नीलम नीला, और कृष्णा काला। ये कमेंट करेंगे कि यहाँ पे जो शब्द है कृष्णा है वो भी विशेष्य हो सकता है, किसी का नाम है तो विशेष्य हो सकता है। लेकिन साथियों मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। चारों ऑप्शन किस प्रकार से दिए हुए हैं, आपको केवल ये तय करना है कि घोड़ा जो है वो तो फिक्स है कि विशेष्य ही होगा। घोड़ा जो है ये तो फिक्स है कि विशेष्य ही होगा। अब कृष्णा कलर का नाम भी हो सकता है, रंग का नाम भी हो सकता है। तो हमें जिद अपनी जगह रखनी है, जिद है वो अपने पास रखें कि कृष्ण है वो भी किसी का नाम हो सकता है, ये हो सकता है। आपको जो सही आ रहा है, कोई रिट लगाइए और लगाइए, लेकिन आपको ये तय है कि घोड़ा जो है वो तो विशेष्य है, घोड़ा जो है वो तो विशेष्य ही है। इसलिए आपको जो अच्छा ऑप्शन लिखे, जो सबसे मजबूत ऑप्शन दिखे, उसी का चयन करना है साथियों। ठीक है, तो खैर इसमें राइट आंसर हो जाएगा विशेष्य कौन सा होगा, घोड़ा। अब यहाँ पे देखिए विशेष्य पद हैं, यहाँ पे विशेषण क्या है, पीला, नीला, काला। यहाँ पे रंग अलग अलग दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अलग कौन सा बचा, घोड़ा। यहाँ पे विशेष्य पद हो गए साथियों। 8वां सवाल, विशेषण पदम औचित्य। यहाँ पे विशेषण पूछा है, तो विशेषण कौन सा होगा। अब चारों ऑप्शन आराम से पढ़ने हैं, वही बात है। 17 सवाल तक बहुत अच्छे सवाल हैं। वचनम, मित्र है, कृष्ण है, पर्वत है। अब यहाँ पे पूछा क्या है साथियों, विशेषण पद पूछा है। कौन सा पूछा है, विशेषण पूछा है साथियों। बताइए कौन सा होगा, वचनम, मित्रम, कृष्ण है और पर्वत है। यहाँ पे कौन सा होगा 8वें सवाल में। तो यहाँ पे अब देखिए, वचनम ये है विशेष्य, मित्र है ये भी विशेष्य, पर्वत है ये भी विशेष्य, लेकिन कृष्ण जो है ये क्या है, कृष्ण यानी काला। यहाँ पे कौन सा हो गया, यहाँ पे ये विशेषण हो गया साथियों, विशेषण कृष्ण है। तो गए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और भी इसी प्रकार के सवाल आने वाले हैं। 9वां सवाल, विशेषण पदम औचित्य लिखत। विशेषण जो पद है, शब्द है, उसको लिख उनका चयन करके बताएं कौन सा होगा। देखिए विशेषण पूछा है, गौर करें, विशेषण पूछा है मतलब जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वह पूछा है। काक है, मृग है, हंस है, निर्मल है। बताएं कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। विशेषण पद कौन सा होगा साथियों, बताएं विशेषण पद कौन सा होगा। देखिए काक है, कौवा, मृग है, मृग, हंस है, हंस, निर्मल है। यहाँ पे क्या हो गया, वैसे किसी का नाम भी हो सकता है निर्मल, विशेष्य भी हो सकता है, लेकिन ये विशेष्य ये तो विशेषण हो नहीं सकती। निर्मल जो है इसका अर्थ होता है स्वच्छ, साफ, बिना गंदगी का। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, निर्मल जो है वो एक विशेषण का काम भी कर रहा है, तो ये विशेषण पद भी हो गया साथियों। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला सवाल, विशेषण पदम औचित्य लिखिए। यहाँ पे विशेषण पूछा है, उसको चयन करके यहाँ पे लिखना है कौन सा होगा साथियों। देखिए विशेषण शुभम, पुष्पम, मित्रम, लता। कौन सा होगा, विशेषण पूछा है तो देखिए लता बेल, मित्र पुष्प फूल,
अब यहाँ पे पूछा क्या है, शुभ, यहाँ पे देखिए शुभ, अच्छा कार्य, शुभ कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषण का काम कौन कर सकता है, ये शुभ जो शब्द है शुभम, ये विशेषण का काम कर सकता है, तो ये विशेषण हो जाएगा क्या, इसमें राइट आंसर हो जाएगा शुभम, ये विशेषण हो जाएगा साथियों। अगला सवाल आपके सामने बात करते हैं अगले की, विशेष्य पदम, यहाँ पे विशेष्य पूछा है, विशेष्य कौन सा होगा, तो वही उसी प्रकार के सवाल है साथियों, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया। देखिए विशेष्य पूछा है पीतम, मित्रम, निर्मलम, नीला है। या फिर पूछा क्या है, अभी गौर करें, प्रश्न को रोकें और सोचें कि पूछा क्या है। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, तो जिसकी विशेषता बताई जाए ऐसा कौन सा शब्द हो सकता है। देखिए पीतम जो है वो तो विशेषण होगा पीला, निर्मलम साफ, यहाँ पे ये भी विशेषण होगा, नीला नीला रंग का, तो ये भी विशेषण हो गया। लेकिन जो मित्र है ये विशेष्य का कार्य कर रहा है, ये विशेष्य होगा मित्रम, ठीक है। तो ये मित्र राइट आंसर हो जाएगा, 11वें में ख हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, विशेष्य पदम औचित्य लिखिए। यहाँ पे पूछा कौन सा, अब विशेष्य लिखना है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वही पूछा है। अब देखिए 3 तो विशेषण होंगे और 1 विशेष्य मिलेगा, वह उसका आपको चयन करके लिखना है। उतुंग, लघु, गुरु, गौ, तो यहाँ पे सीधा पूछा क्या है, विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। लघु, गुरु, बड़ा, छोटा वो अलग बात है, लेकिन गौ क्या है, गाय है, ठीक है। गाय शब्द क्या है, खुद विशेष्य है, ठीक है। तो ये आपका चयन हो गया और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गाय हो जाएगा, गय, ठीक है साथियों। अगला सवाल, अच्छे सवाल हैं, गौर करने की ज़रूरत है, किस प्रकार से प्रश्न घुमा घुमा के पूछ सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है। दिमाग को एक जगह रखने की परीक्षा हो रही है कि एक ही तरह के सवाल लेकिन थोड़े से ऑप्शन चेंज करने पे किस प्रकार से विशेषण विशेष्य का जो कन्फ्यूज है आपके हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विशेष्य पद औचित्य लिखित, विशेष्य पद औचित्य, विशेष्य पद जो है उसको चयन करके लिखना है। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, आपको ये ध्यान रखना है। तो विशेष्य कौन सा हो सकता है, देखिए विशाल यानी बड़ा, निम्न छोटा, मधुर मीठा, लता, बेल जो होती है, लता जो होती है किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, जो भी है। तो यहाँ पे विशेष्य पूछा है, अब यहाँ पे लता तो विशेषण हो नहीं सकता, ये तीनों विशेषण हैं, तो राइट कौन सा हो जाएगा साथियों, घ, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 14वां सवाल, विशेषण पद लिखत, यहाँ पे विशेषण पद लिखना है। अब कौन सा पूछा है, विशेषण पूछा है। पहला ऑप्शन पीतम, मित्रम, अश्व, पुष्पम, तो यहाँ पे पूछा कौन सा विशेषण पूछा है। ये तीनों देखिए विशेष्य हैं, जिसकी विशेषता बताई, मित्र, अच्छा मित्र, काला घोड़ा, सफ़ेद पुष्प, ये विशेष्य कार्य कर रहे हैं, विशेष्य होंगे तीनों। लेकिन पीतम में तो पीला, यह विशेषण का कार्य कर रहा है। और पूछा क्या, हमारे प्रश्न पे गौर करना है वापस, विशेषण पद पूछा है, तो विशेषण कौन सा होगा, पीला विशेषण हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, विशेषण पदम लिखत, यहाँ पे पूछा कौन सा है, विशेषण पद पूछा है वापस। देखिए 4 ऑप्शन आराम से पढ़े, उसी प्रकार के सवाल हैं। काके, पीके, विशाल, लता, कौन सा होगा साथियों। अब आप ये भी कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए काके यानी कौवा, पीके कोयल, ठीक है, विशाल, यहाँ पे विशाल किसी आदमी का नाम भी हो सकता है, लड़के का नाम भी हो सकता है, लता एक लड़की का नाम, औरत का नाम हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे इनमें से विशेषण का कार्य कौन कर सकता है वो आपको देखना है। विशाल का अर्थ क्या होता है साथियों, बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशाल जो है वो विशेषण का कार्य भी कर रहा है, तो यहाँ पे विशाल विशेषण पद हो जाएगा और हमारा राइट आंसर भी विशाल हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं साथियों, विशेष्य पदम लिखित, यहाँ पे विशेष्य पद पूछा है। पूछा क्या है, विशेष्य पद पूछा है, तो ये आपको गौर करना है। विशेष्य कौन सा हो सकता है, पीत है, कृष्ण है, शुभम, पत्रम। विशेष्य मतलब क्या है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है। तो विशेष्य पूछा है तो एक ही होगा वैसा, और 3 आपको क्या मिलेंगे, विशेषण मिलेंगे। तो देखिए पीत है, पीला, कृष्ण काला, शुभम अच्छा शुभ कार्य, तो यहाँ पे तीनों विशेषण का कार्य कर रहे हैं। बचा कौन सा है, पत्रम बचा है, तो कौन सा हो जाएगा आपके विशेष्य पद क्या हो जाएगा, पत्रम हो जाएगा, और यहाँ पे घ इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 16 में कौन सा हो जाएगा, घ हो जाएगा। 17वां सवाल, विशेषण पदम लिखत है, विशेषण पद लिखो, इनमें से विशेषण पद कौन सा है। देखिए विशेषण पूछा है, मतलब जिस शब्द से विशेषता बताई जाए वही पूछा है। तो शिशु, लघु, शिशु, लता, पुष्पम, कौन सा होगा साथियों, विशेषण जिस शब्द से विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन आपके सामने है, लघु का मतलब छोटा, तो छोटा एक विशेषण है और ये हो गया हमारा राइट आंसर। इसके अलावा साथियों देखिए 3 सवाल बचे भी हैं। 18वां सवाल आपके सामने है, किंतु न कदाचित आर्य से निष्प्रयोजना प्रवृत्ति ही, किंतु न कदाचित आर्य से निष्प्रयोजना प्रवृत्ति ही। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे पूछा है कि इस वाक्य में प्रवृत्ति पद से विशेषण पद क्या है। ये जो प्रवृत्ति शब्द है इसका विशेषण पूछा है तो क्या होगा साथियों, विशेषण पद कौन सा होगा, किंतु, कदाचित, निष्प्रयोजन, आर्य। इनका विशेषण कौन सा होगा, प्रवृत्ति का विशेषण कौन सा होगा साथियों। इसका अर्थ ये होता है कि आर्य की जो प्रवृत्ति होती है, आर्य जो है वो कभी भी प्रवृत्ति मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो बिना प्रयोजना के नहीं करते हैं, बिना प्रयोजन के मतलब कोई ना कोई उनका कारण रहता अवश्य है। तो आर्य का कोई कारण रहता है। तो यहाँ पे देखिए प्रवृत्ति का पूछा है, प्रवृत्ति क्या हो गई यहाँ पे, प्रवृत्ति क्या हो गई यहाँ पे, विशेष्य हो गया। अब पूछा क्या है, विशेषण पूछा है, इसका क्या होगा, निष्प्रयोजना प्रवृत्ति, मतलब बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति जो होती है, या तो निष्प्रयोजना जो है वो विशेषण का कार्य कर रहा है। तो 3 नंबर जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, अयम एव कारणम क्षणाम ऋतूणाम अत्र विशेषण पदम किम। यहाँ पे विशेषण पद कौन सा है, देखिए अयम एव कारणम क्षणाम ऋतूणाम, यहाँ पे विशेषण पद पूछा है। तो देखिए क्षणाम ऋतूणाम ऑप्शन चारों आपके सामने, अयम कारणम एव क्षणाम कौन सा होगा साथियों, विशेषण पद कौन सा होगा बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए ऋतु है वो विशेष्य हो गया, ऋतु कितनी 6, तो 6 यहाँ पे क्या है, विशेषण हो गया साथियों। 20वां सवाल, देखिए सवाल पढ़िए पहले, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दूरतया। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, दुर्गपतस्थित कवियो वदंती, एक लाइन और है। यहाँ पे देखिए श्लोके धारापद से किम विशेषण वर्तते, यहाँ पे जो धारापद है इसका विशेषण क्या है, धारा जो शब्द है इसका विशेषण पूछा है साथियों, क्या होगा। चारों ऑप्शन आराम से पढ़े, चारों ऑप्शन है आपके सामने। ये वाक्य भी जो श्लोक है ये भी आप ध्यान में रखें। धारा का पूछा है और इसका विशेषण पूछा है, दुर्गम, निशिता, उत्तिष्ठित, क्षुरस्य कौन सा होगा साथियों बताएं। धारा का पूछा है कौन सा होगा राइट आंसर। देखिए इसका पहले हिंदी अर्थ आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। उत्तिष्ठित जागृत, उठो जागो, प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और जो महान पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करो। पहली लाइन का अर्थ ये है। अब दूसरी लाइन का पूछा है, धारा का जो विशेष क्या पूछा है, विशेषण पूछा है धारा का। तो दूसरी लाइन का है क्षुरस्य धारा निशिता दूरतया। तो उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति उसी प्रकार दुर्गम है, कठिन है, जिस प्रकार तेज धार वाले जो चाकू होता है उस पर चलना। अब यहाँ पे क्या है, धारा मतलब धार जो है वो कैसी है, तेज तीखी धार वाली जो होती है, ठीक है। तो विशेषण शब्द क्या हो गया, निशिता, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर इसमें हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से साथियों आज हमने देखे 20 सवाल, कितने सवाल देखे, 20 सवाल देखे हैं साथियों। 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं वो देखें। उसके अलावा आप ये देखें कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ, प्रश्न सही से पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा, चारों ऑप्शन आराम से देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा, यहाँ पे मैं या जल्दबाजी कर रहा हूँ। जो भी मेरी कमी है उनको आप सुधारने की कोशिश करें आप, ठीक है। और साथियों उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लाइक करके शेयर करते रहें, जब ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ते रहें। और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, पर्सनल आईडी। और साथियों टेलीग्राम ग्रुप जो अपना अपनी कलम अपने नाम से, टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है साथियों। तो मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जो शाम को होगी हिंदी की, उसके साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।